स्त्री, जिन्हें आज भी समाज एक साधारण मनुष्य ना समझकर कुछ अलग ही ऑब्जेक्ट समझते हैं। अंतर आज भी पूरी तरह स्पष्ट है, कहीं देवी तो कहीं दासी। स्त्रियों की स्थिति प्राचीन काल से लेकर अब तक कुछ ज्यादा नहीं बदली, सिर्फ हमने उन पर एक आधुनिकता का लेप चढ़ा दिया है। आज की स्थिति और इतिहास के मुताबिक स्थिति की तुलना कर हम इसका अच्छा अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए आज हम इतिहास में कुछ ज्यादा पीछे नहीं, बल्कि लगभग 1000 वर्ष पहले या मध्यकाल की स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। इससे पहले बता दूं कि नॉलेज पैकअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। प्राचीन काल की तरह इस काल में भी, यानी कि मध्यकाल में भी, स्त्रियों को मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था। दासी की तरह अपने पति की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। उस वक्त के लिखे गए लेखों के अनुसार हमें यह पता चलता है कि स्त्रियों को अपने पति का पांव धोना पड़ता था या हर तरह के सेवाओं को देना पड़ता था जो एक सेवक को उस वक्त देना होता था। उस समय भी स्त्रियों को वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था तथा लड़कियों के लिए विवाह की उम्र को पहले से भी कम कर दिया गया, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई की बची कुछ गुंजाइश थी वो भी अब नहीं रही। अध्ययन के क्षेत्र में भी स्त्रियों की स्थिति की जानकारी हमें इस बात से लग सकती है कि उस समय की किसी भी शब्दावली में शिक्षिका या अध्यापिका जैसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं मिलता है। उस समय लिखे गए लेखों में यह उल्लेख मिलता है कि माता पिता को होना चाहिए कि वह अपने बेटी को 6 से 8 वर्ष के बीच विवाह कर कन्यादान कर देनी चाहिए। पुनः विवाह के लिए भी विशेष स्थिति ही मान्य थी, जैसे कि पति कहीं चल जाए, यानी कि लापता हो जाए, मर जाए या संन्यास ले ले, या वह नपुंसक हो, या फिर उसे जात से बाहर निकाल दिया गया हो। इन सब स्थितियों में से किसी स्थिति होने पर ही पुनर्विवाह की अनुमति थी स्त्रियों को। उस समय स्त्रियों पर भरोसा नहीं किया जाता था तथा उन्हें हमेशा घर में ही रखा जाता था और बाहर जाने की कोई अनुमति नहीं थी तथा उन पर हमेशा पिता, भाई, पति या पुत्र का नियंत्रण होता था। पति द्वारा छोड़े जाने पर भी किसी भी प्रकार का कोई गुजारा या मुआवजा नहीं दिया जाता था। बात करें अगर संपत्ति के अधिकार की, तो उस समय स्त्रियों को अपने पिता की संपत्ति को विरासत में पाने का अधिकार था और एक विधवा को भी अपने मरे हुए पति की संपत्ति पाने का अधिकार था, पर शर्त यह थी कि वह कोई पुत्र को जन्म ना दिया। बात करें अगर सती प्रथा की, तो कुछ लेखों में इसे अनिवार्य कहा गया है तथा कुछ में कहा गया है कि राजाओं के मर जाने पर उनकी पत्नियां स्वयं को ही पति के चिता के साथ जला लेती थी। यह उनके इच्छा पर निर्भर करती थी, ना कि कोई सामाजिक दबाव। इसका कुछ अन्य कारण भी बताए गए हैं, जैसे कि राजाओं द्वारा बहुत सारे पत्नी रखने के कारण संपत्ति के बंटवारे को लेकर अधिक विवाद देखा जा सकता था, जिस कारण सती प्रथा को समाज के द्वारा सामने लाया गया। बात करें अगर साधारण महिलाओं की, तो उनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं। माना जाता है कि उन्हें घर संभालना, बच्चे पालना तथा पुरुष के साथ खेत में काम करना पड़ता था। उम्मीद करता हूँ मध्यकाल या फिर 1000 वर्ष पहले महिलाओं की स्थिति के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। इस तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें नॉलेज पैकअप। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।